हेलो एवरीवन, मैं सचिन वर्मा स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारी रेशियो एंड प्रपोर्शन की क्लास नंबर 6 है और इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स के पार्ट 2 को। तो दोस्तों, इससे पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने इसके पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और इस क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आके, और इसके साथ ये टॉपिक हमारा दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मूव करेंगे हम अपने अगले टॉपिक पर, दैट इज मिक्सचर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है हमारे सामने। द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:4। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें इनकम गिवन है ए और बी की। ए और बी की इनकम का रेशियो हमें गिवन है 7:4। एंड आगे हमसे बोला गया द एक्सपेंसेस ऑफ ए, बी एंड सी आर इन द रेशियो 9:8:5। एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है हमें 9:8:5। एंड आगे हमें गिवन है इफ सी स्पेंड्स ₹3000 एंड बी सेव्स ₹800, देन व्हाट विल बी द सेविंग्स ऑफ ए। तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें हमको गिवन है ए और बी की इनकम का रेशियो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए और बी की इनकम का रेशियो 7:4। नेक्स्ट हमसे बोला गया कि द एक्सपेंसेस ऑफ ए, बी एंड सी आर इन द रेशियो 9:8:5। यानी कि ए, बी और सी के एक्सपेंसेस का, यानी कि उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें गिवन है 9:8:5। आगे बोला गया हमसे कि इफ सी स्पेंड्स ₹3000 एंड बी सेव्स ₹800। यानी कि दोस्तों, हमें यहाँ पर सी का एक्सपेंडिचर पता है, ठीक है। सी का एक्सपेंडिचर पता है और यहाँ पर हमें ए, बी, सी के एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में सी का एक्सपेंडिचर 3000 गिवन है, जबकि हमारा रेशियो के अकॉर्डिंग जो सी का एक्सपेंडिचर है वो है 5 यूनिट्स। तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं ये जो 5 है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3000। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 600। तो 1 की वैल्यू हमारी 600 आ गई। तो ये हमारे इस रेशियो का क्या हो गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसका क्या करेंगे हम, इस रेशियो में अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स निकल के आएंगे दोस्तों, वो हमारे एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर हो जाएंगे ए, बी और सी के, ठीक है। तो ए का एक्सपेंडिचर 5400, बी का एक्सपेंडिचर 4800 और सी का एक्सपेंडिचर 3000। ओके गाइस, अब हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कि व्हाट विल बी द सेविंग्स ऑफ ए। हमें ए की सेविंग्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो सेविंग्स हम कैसे फाइंड करते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के बीच का रिलेशन क्या होता है गाइस, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू हमें सेविंग्स मिल जाती है। यानी कि अगर हमसे ए की सेविंग्स पूछी गई है तो हमें ए की इनकम और ए का एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम ए का एक्सपेंडिचर फाइंड कर चुके हैं 5400, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर तो हमें पता है, यानी कि हमें ए की इनकम और फाइंड करनी है। इनकम कहाँ से फाइंड करेंगे, पहली लाइन में हमें ए और बी का रेशियो गिवन था 7:4, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया था। अब हम उसका यूज करेंगे। तो देखिए, हमें ए और बी में से किसी एक का डेटा चाहिए, एक्चुअल डेटा, ठीक है। एक्चुअल इनकम हमें पता होनी चाहिए, जबकि क्वेश्चन में इनकम नहीं दे रखी, हमें क्या दे रखा है, बी की सेविंग दे रखी है 800। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बी का जो एक्सपेंडिचर बनना है वो बनना है 4800, ठीक है। और बी की जो सेविंग है गाइस वो है 800, ठीक। तो देखिए, इस रिलेशन को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी कि हम बी की
इनकम फाइंड कर सकते हैं यहां से एक्सपेंडिचर और प्लस उसकी सेविंग। ठीक है, बी का एक्सपेंडिचर गाइस हमने फाइंड किया 4800 और क्वेश्चन में उसकी सेविंग दे रखी है 800, यानी कि बी की जो इनकम है गाइस वो बन जाएगी हमारी 4800 प्लस 800 यानी कि 5600 रुपए। ठीक है, तो बी की इनकम हमें पता लग गई 5600। ठीक है, अब बी की इनकम 5600, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग बी की इनकम कितनी है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई 5600। और जब 4 की वैल्यू 5600 यानी कि 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 5600 डिवाइडेड बाई 4, और जब डिवाइड पड़ेगा तो 1 की वैल्यू आएगी 1400। ठीक है, अब इस 1400 का क्या करेंगे हम इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रेशियो में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1400 का, तो अब हमें पता लग जाएगी कि ए की एग्जैक्ट इनकम कितनी है 1400 इंटू 7 यानी कि 14,98,9800, और बी की एग्जैक्ट इनकम कितनी है 5600। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या गया था व्हाट विल बी द सेविंग्स ऑफ ए की सेविंग पूछी गई थी। ठीक है, तो ए की सेविंग कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है सेविंग का मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो ए की इनकम कितनी है 9800 और उसका एक्सपेंडिचर हमने यहाँ पर फाइंड किया था 5400, जो कि हम इससे माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद हमें मिल जाएगा 4400, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा गाइस। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है गाइस, द इनकम्स ऑफ पी क्यू एंड आर इन द रेशियो ऑफ 5:4:3 and their expenses are in the ratio of 6:5:4. If P saves rupees 4,000 out of an income of rupees 10,000, then what will be the savings of Q? तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर पहली लाइन में हमें दे रखा है पी क्यू एंड आर के इनकम का रेशियो, तो इसको लिख लेते हैं हम गाइस, पी क्यू एंड आर के इनकम का रेशियो 5:4:3। एंड आगे हमसे बोला गया कि एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 6:5:5, यानी कि इनके जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो है 6:5:4। एंड आगे हमसे बोला गया कि इफ पी सेव्स रुपीज 4,000 आउट ऑफ एन इनकम ऑफ रुपीज 10,000, यानी कि हमें यहाँ पर पी के बारे में डेटा गिवन है। ठीक है, पी की जो एक्चुअल सेविंग है वो हमारी कितनी है 4,000 आउट ऑफ एन इनकम ऑफ 10,000, यानी कि उसके एग्जैक्ट इनकम भी हम बता सकते हैं 10,000। ठीक है, अब पी की इनकम 10,000 है और उसकी सेविंग अगर 4,000 है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा। ठीक है, इनकम 10,000 है जिसमें से वो 4,000 सेव कर लेता है, यानी कि उसने 6,000 रुपए खर्च कर दिए होंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर उसका कितना हो जाएगा 6,000। तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। हमें चाहिए सेविंग्स ऑफ क्यू, क्यू की सेविंग फाइंड करनी है हमें, और क्यू की सेविंग फाइंड करने के लिए हमें क्यू का एग्जैक्ट इनकम और एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो देखिए पी की जो इनकम है हमारी, सबसे पहले उसको देखते हैं। पी की इनकम जो है हमारी वो है 10,000, जबकि रेशियो के अकॉर्डिंग पी की इनकम कितनी है 5, यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो 5 की वैल्यू है गाइस वो है कितनी 10,000, और इस तरीके से हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी 10,000 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 2,000। अब इस 2,000 का क्या होगा, इस रेशियो में मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और मल्टीप्लाई जैसे ही होगा इस रेशियो में, तो 2000 इंटू 5, यहां पर हमें मिल जाएगा कितना, 10,000। यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा 2000 का, तो यहां पर हमें क्योंकि एग्जैक्ट इनकम पता लग जाएगी, 2000 इंटू 4 यानी कि 8000, एंड इसी तरीके से आर की इनकम इंटू 2000 यानी कि 6000। ठीक है, अगर हम चाहें तो इस डेटा को सॉल्व ना भी करें चलेगा, क्योंकि हमें केवल क्यू से मतलब है, क्यू की सेविंग्स हमें फाइंड करनी है। ओके गाइस, अब देखिए जो क्यू है, क्यू की हमें इनकम पता लग गई कितनी है, 8000। अब उसका एक्सपेंडिचर और फाइंड कर लें तो हम उसकी सेविंग्स बता सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पर पी की इनकम 10,000 गिवन थी क्वेश्चन में, सेविंग 4000 गिवन थी, तो हमने फाइंड कर लिया कि पी की जो एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर बन रही है वो कितनी बन रही है, 6000, जबकि रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी है, 6। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं, दोस्तों कि जो 6 की वैल्यू है, वो 6 की वैल्यू कितनी है, 6000। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी होगी गाइस, 1000। अब इस 1000 का क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो जैसे ही 1000 का मल्टीप्लाई होगा तो हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, और इस तरीके से हमें क्यू का एक्सपेंडिचर पता लग जाएगा 5000। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। तो क्यू का एक्सपेंडिचर बन गया हमारा 5000, और क्यू की जो इनकम हमें पता लग गई वो मिली 8000। यानी कि उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी दोस्तों, हमें पता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू हमारी होती है सेविंग। ठीक, यानी कि सेविंग्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, इनकम माइनस क्यू का एक्सपेंडिचर, यानी कि सेविंग्स हमें पता लग जाएंगी 3000। तो 3000 हमारे सेविंग्स हो गई क्यू की, और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है फ्रेंड्स, द टोटल इनकम ऑफ पी क्यू एंड आर इज ₹23,200 if they spends 70%, 75% and 60% of their income, and the ratio of their savings is 6:7:4, then find the difference between incomes of Q and R। आइए देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें P, Q और R की टोटल इनकम पता है, यानी कि तीनों की इनकम को मिलाकर कितना बैठ रहा है, 23,200। P, Q और R, इन तीनों की हमारी जो इनकम है टोटल, वो हमें दे रखी है 23,200। आगे हमसे बोला गया कि इफ दे स्पेंड्स 70%, 75% एंड 60% ऑफ देयर इनकम। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो P है वो क्या करता है, वो 70% स्पेंड कर देता है, यानी कि जो उसका खर्च है वो 70% है आउट ऑफ हिज इनकम, जो कि हम 100% मानेंगे। ठीक है, तो देखिए 70%, अब यहाँ पे परसेंटेज आ गया, परसेंटेज हम लोग बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। फिलहाल जब परसेंटेज गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलेंगे। फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, परसेंटेज का ये साइन हट जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 100, या और 0 0 कट जाएगा, यानी कि हमें मिल गया 7/10। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें मिल गई 7/10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था, 70% स्पेंड, यानी कि 70% उसका एक्सपेंडिचर था। ठीक है, तो 70% जब उसका एक्सपेंडिचर था गाइस, और हमने 70% को फ्रैक्शन में लिख लिया 7/10, तो इसका मतलब 7 उसका क्या हो गया गाइस, एक्सपेंडिचर, और 10 उसकी क्या हो गई, इनकम।
इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी। सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि 10 माइनस 7, तो सेविंग कितनी बन जाएगी उसकी 3। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं दोस्तों, ये जो P है, P के इनकम का, एक्सपेंडिचर का और सेविंग का जो रेशियो बन रहा है दोस्तों, वो कितना बन रहा है, इनकम 10, एक्सपेंडिचर 7 और सेविंग 3। ठीक है गाइस, इसी तरीके से हम Q और R के इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का रेशियो फाइंड करेंगे। देखिए यहां पर Q का एक्सपेंडिचर कितना गिवन है, 75%। इसको थोड़ा और शॉर्ट से भी कर सकते हैं हम। Q का एक्सपेंडिचर अगर 75% है, यानी कि जो Q की सेविंग है वो कितनी बन जाएगी, 25%। ठीक है, अगर उसका एक्सपेंडिचर 75% है, 75% वो खर्च कर देता है अपनी 100% इनकम में से, तो 100% में से 75% उसने खर्च कर दिया, यानी कि 25% उसकी सेविंग बची। अब 25% सेविंग बची, यानी कि 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 25/100 यानी कि 1/4 मिल जाएगा हमें। और 1/4, अब यहाँ पर जो 25% था वो क्या था, क्यू की सेविंग थी। ठीक है, यानी कि नीचे क्या हो गया, ये इनकम, और ये क्या हो गई गाइज, हमारी सेविंग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्यू की हमारी जो इनकम है वो कितनी है, 4, और इसकी सेविंग कितनी है, 1। तो इसी तरीके से उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, अगर वो 4 रुपए कमाता है, 1 बचा लेता है, यानी कि उसने 3 रुपए खर्च कर दिया होगा। ओके गाइज, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि हम क्यू की सेविंग को 25% किस तरीके से माने। ठीक है, क्यू की सेविंग को हमने 25% इसलिए माना क्योंकि जो क्यू का एक्सपेंडिचर है वो हमारा 75% था। ठीक है, तो इनकम हम 100% मानेंगे ना टोटल, तो 100% में से 75% माइनस हो जाएगा, तब हमें उसकी सेविंग मिलेगी 25%। ओके गाइस, तो जैसे हमने पी और क्यू का रेशियो फाइंड किया है, उसी तरीके से हम आर का इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। देखिए आर की जो सेविंग्स आ रही है परसेंटेज में, अगर वो 60% रुपए खर्च करता है, यानी कि 40% बचाता है। ठीक है, 40% बचाता है, 40% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे 40/100 और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2/5। ठीक है, तो इसमें भी सिंपल वही, नीचे वाली क्या हो जाएगी, हमारी इनकम, और ये हो जाएगी हमारी सेविंग। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, इनकम 5 हो गई, सेविंग कितनी हो गई, 2, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर उसका कितना होगा, 5 माइनस 2 यानी कि 3। ओके गाइस, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर कहा गया, कि एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स इज 6:7:4। देखिए यहाँ पर जो इनकी सेविंग्स का रेशियो है, पी क्यू और आर की जो सेविंग्स का रेशियो है गाइस, वो कितना है, 6:7:4, यानी कि पी की जो सेविंग है वो 3 ना होकर के कितनी होनी चाहिए थी, 6। ठीक है, इसी तरीके से जो क्यू की सेविंग है वो 1 ना होकर के कितनी होनी चाहिए थी, 7। और आर की सेविंग कितनी होनी चाहिए थी, 2 नहीं होनी चाहिए थी, कितनी होनी चाहिए थी, 4। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें यहाँ पर पी की सेविंग कितनी बनानी है, 6। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब इस पूरे रेशियो में ही 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा गाइस। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्यू की जो सेविंग है वो कितनी बनानी है, 7, यानी कि हम एक में काय का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का। ठीक है, तो यहाँ पर भी 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा गाइस, और यहाँ पर भी 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड इसी तरीके से यहाँ पर 2 के प्लेस पे 4 होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर भी हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा।
तो देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करने को क्या बोला गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनकम्स ऑफ क्यू एंड आर। तो हमें इनकम के बारे में डेटा फाइंड करना है, ठीक। तो जब हम इनकम के बारे में बताना है तो देखिए यहाँ पर जब मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि पी की इनकम कितनी होगी, 10 दूनी 20, क्यू की इनकम कितनी हो गई, 4 सत्ते 28, और आर की इनकम कितनी हो गई, 5 दूनी 10। अभी ये सब रेशियो में चल रहा है हमारा, ठीक है। देखिए अब इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू आर की टोटल इनकम है वो कितनी हो जाएगी गाइस, 20 प्लस 28 और प्लस 10, जो कि हमें मिल जाएगी गाइस 58, ठीक है। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो टोटल इनकम दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 23,200, ठीक है। और रेशियो के अकॉर्डिंग हमारी टोटल इनकम कितनी बन रही है, 58। यानी हम क्या करेंगे, 58 की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है हमें, 23,200। अब 58 से जब हम 23,200 को काटेंगे तो हमें एक का मान पता लग जाएगा 400। तो एक की वैल्यू हमें पता लग गई गाइस 400। अब हम फाइंड कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ इनकम्स ऑफ क्यू एंड आर। किस तरीके से फाइंड करेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। ये जो हमें एक की वैल्यू 400 मिल गई, हम इसके हेल्प से बता सकते हैं कि क्यू और आर के इनकम का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो देखिए क्यू और आर के इनकम का डिफरेंस, रेशियो के अकॉर्डिंग क्यू की इनकम कितनी थी, 28, और आर की इनकम कितनी थी, 10। यानी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है गाइस, 28 माइनस 10 यानी कि 18, ठीक है। तो एक की वैल्यू 400 है, तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 18 इंटू 400, और 18 चौका 72, यानी कि 7200 उनका डिफरेंस बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये क्वेश्चंस करने के बाद और इसकी प्रीवियस वाले क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे, तो इसके साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।